हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 21। ठीक है। तो डे 21 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आज से हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल अरेंजमेंट या फिर हम लोग सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं सर्कुलर में। एज वेल एज हम लोग रो फॉर्म में भी दिखेंगे कि है ना कि आपकी लाइन में आदमी बिठाने हैं तो किस तरीके से बिठा सकते हैं आप लोग, है ना। ओके, इससे पहले 20 का क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हाजिर है। मैंने बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गेट 2021 सेट वन मैकेनिकल में आया हुआ है, आराम से पढ़ना आप। ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोगों को ये गेट ओवरफ्लो पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है वैसे आपको, है ना। और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम लगती है, कंफ्यूजन लगती है, तो आप आराम से एक काम कर सकते हैं। गेट ओवरफ्लो पे जाके वहाँ अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भैया इसमें ये क्यों है, कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, चलो। तो यहाँ से हमारा डिस डायरेक्शन इन सेंस हुआ खत्म। अब चलते हैं हम अपने राउंड टेबल अरेंजमेंट पे। ओके, ये वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 6 पीपल आर सीटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेता हूँ। 6 पीपल आर सीटेड। ओके, जस्ट सेकेंड। सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। इस टाइप से आपकी एक सर्कुलर टेबल है, उसमें 6 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसके सामने है, इसके सामने है, इसके सामने है। ओके, ओके, ओके। देन क्या पूछ बोल रहा है, देन क्या क्वेश्चन बोला, देयर आर एट लीस्ट 2 मैन। ठीक है, देयर आर एट लीस्ट 2 मैन, ठीक है। क्या है, मैन। ओके, उसके बाद एंड 2 वुमेन। एट लीस्ट 2 वुमेन भी हैं। एट लीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम, भैया इसमें 2 मैन हैं और कम से कम 2 वुमेन हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं बट ये तो मिनिमम कंडीशन है रहती है ना। मैं बोलूँ एक तो कि मिनिमम, ये तो होंगे ही, है ना। बिना इनके आपका क्वेश्चन मतलब आंसर अधूरा है आपका, है ना। बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं ना। चलो, मिनिमम ये तो होंगे ही। ओके, देन देन क्या बात हो रही है, यहाँ तक आ गया फुल स्टॉप तक। फुल स्टॉप तक आके ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया करो आप लोग, है ना। देयर आर एट लीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, देयर आर एट लीस्ट थ्री, सॉरी, 3, जस्ट सेकेंड, THR 3 राइट हैंडेड पर्सन्स। ओके, कितने राइट हैंड कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। एटलीस्ट 3 का मतलब यही है ना, कौन से, राइट हैंडेड पर्सन क्या होने चाहिए, राइट हैंडेड पर्सन। ओके, ओके, सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन जितना समझ में आए फुल स्टॉप तक उसको तोड़ा करो, उसको ब्रेक करा करो, है ना। क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को तोड़ो, फिर क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको जोड़ो, आंसर आ गया, काम खत्म। ओके, अब आ रहा है, एवरी वुमन हैज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट। ओके, एवरी वुमन हैज, क्या है, हैज ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट
इमीडिएट राइट का मतलब है कि राइट साइड वाले हाथ पे बिल्कुल जस्ट बगल में। इमीडिएट राइट का मतलब, इमीडिएट का मतलब वही था कि बिल्कुल तुरंत बाद, है ना। ओके, इमीडिएट राइट। नन ऑफ द वुमन आर राइट हैंडेड। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। जस्ट सेकेंड। क्या? नन ऑफ द वुमन आर राइट हैंडेड। ठीक है। इस वाला पॉइंट से, इस वाले पॉइंट पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर आर एटलीस्ट थ्री राइट हैंडेड पर्सन, थ्री, एटलीस्ट थ्री राइट हैंडेड पर्सन चाहिए। बट यहाँ पे बोला गया कि नन ऑफ द वुमन आर राइट हैंडेड पर्सन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर आर, देयर आर एटलीस्ट थ्री राइट, there are at least three right-handed men. ओके, देयर आर एटलीस्ट थ्री, ग्रेटर देन थ्री, वो भी राइट हैंडेड, और वो भी को है मैन, नॉट वुमन, मैन। ओके, यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गई कि यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंडेड सारी वुमन रहेंगी, और राइट हैंडेड कम से कम तीन मैन होने चाहिए, है ना। चलो। ओके। ओके, देन पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ वुमेन आर इन द टेबल। ओके, सर्किल बना लेते हैं। सर्किल मिल जाएगा क्या? सर्किल मिल सकता है। सर्किल क्यों नहीं मिलेगा? थिकनेस, थिकनेस भी मिल गई, वाह। इस बार तो सही हो गया काम। चलो। सिक्स पर्सन, सिक्स पर्सन। ओके, सिक्स पर्सन। एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, एक यहाँ पे बैठेगा, तो इसके सामने एक यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ पे बैठेगा, तो एक यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, जस्ट मैं मिला देता हूँ कि भैया इसके सामने ही बैठा है, इसके सामने ही बैठा है। थोड़ा बहुत मतलब आपको लगे सामने नहीं है, तो आप अज्यूम करो कि जो भी क्रॉस में है लाइन, मतलब ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। यहाँ पे हम सॉरी, हमारे पास था कि एटलीस्ट टू मैन, एटलीस्ट टू वुमेन। एक चीज और है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री राइट हैंडेड मैन। होना ही होना चाहिए भैया, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि थ्री राइट हैंडेड मैन होने ही होने चाहिए। ओके। ओके, और आपसे एक चीज और बोली थी, एक चीज और जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कि जो महिला है, महिला, जो वुमन है, उनके लेफ्ट हैंड, सॉरी, उनको उनको लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू इमीडिएट राइट बैठेगा, है ना, उनकी इमीडिएट राइट बैठेगा लेफ्ट हैंडेड पर्सन। उसके पहले हम लोग मैन है जो अपने मैन को बैठा देते हैं, मैन को बैठा देते हैं राइट हैंडेड, राइट हैंडेड मैन में कोई कंडीशन नहीं है, तो विदाउट कंडीशन वालों को हम पहले बैठा देते हैं। ठीक है। अब जो वुमन है, वुमन के राइट में, वुमन के राइट में, वुमन के राइट में लेफ्ट हैंडेड पर्सन ही बैठेगा, है ना, वुमन के राइट में, जस्ट सेकंड, वुमन के राइट में, इमीडिएट राइट में लेफ्ट हैंडेड पर्सन बैठेगा। ओके, तो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वुमन को बैठा देते हैं। वुमन तो सारी लेफ्ट हैंडेड है ना, वुमन सारी लेफ्ट हैंडेड है। यहाँ पे बैठा दिया, तो ये इसका लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, राइट में चाहिए उसको क्या? राइट में उसको चाहिए कि भैया हमारे इमीडिएट राइट में लेफ्ट हैंडेड बैठे। एक और वुमन बैठा दी। ठीक है, एक और वुमन बैठा दी। अब जो ट्रिकी कंडीशन फंस रही है, अब बनेगी बात, अब फंसेगी बात, है ना, अब फंसेगी बात। सॉरी, अब जो ए प्लेस बचा हुआ है, इसमें बात फंस रही है।
ए वुमन है जो, देखो एटलीस्ट तीन होने चाहिए थे मैन, हमने ये कंडीशन मेट कर ली, हमने ये कंडीशन मेट कर ली, ये कंडीशन दोनों मेट हो गई, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, और इसकी राइट वाइट में सब हो गया है ना, इमीडिएट राइट में लेफ्ट हैंडेड पर्सन। बट एक चीज बची है, भी इनमें तो इनकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, और इनके कोई नखरे नहीं है। नखरे लड़कियों के होते हैं, है ना। कोई लड़की उनको वीडियो देख रही तो बुरा मत मान जाना, जस्ट मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, जस्ट। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सब अच्छे लगते हैं ना। ओके सो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी हमने सेटिस्फाई कर दी, अब सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट बची है, लास्ट में लड़कियों की नखरे बचे हुए हैं। लड़कियों के नखरे बचे हुए हैं, तो क्या बचा हुआ है इनका नखरा? इनके नखरे हैं कि भैया जो हमारे इमीडिएट राइट में बैठेगा वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड पर्सन होना चाहिए। चलो लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, तो आपने बोला कि भैया आपने यहाँ पे ही वुमन को बैठाया, तो यहाँ पे ही वुमन को बैठा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बात सॉल्व हो गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर बात यहाँ बंद नहीं हुई, बात यहाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि लड़कियों के केस में बात एक बार शुरू हुई तो थोड़ा दूर तक जाएगी, है ना। अब देखो इनका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मैं ग्रीन से टिक कर देता हूँ, जस्ट ग्रीन से टिक कर देता हूँ कि भैया इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, इसका रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया। इसकी ख्वाहिश भी तो होगी कुछ, इसकी ख्वाहिश भी तो होगी। इसकी ख्वाहिश क्या है? वही सेम ख्वाहिश, लड़कियां कॉपी पेस्ट तरीके से चल रही हैं, जो ये कर रही भैया मैं भी वही करूंगा, दुनिया की देखा देखी, है ना। अब हमसे ना होगी अनदेखी, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी वही है कि भैया इसकी इमीडिएट राइट, सारे इनर फेस कर रहे हैं ना, इस साइड फेस इस साइड है सब लोगों का, है ना, फेस इस साइड है सब लोगों का, ये चीज ध्यान रखना, तो आपको आपको कंफ्यूजन नहीं होती होगी कि आपका लेफ्ट राइट कौन सा होगा। तो भैया फेस अगर इस साइड है तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये इसका राइट हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट है कि इमीडिएट राइट पे लेफ्ट हैंडेड पर्सन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो भैया ये राइट हैंडेड बैठा हुआ है, इसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि भैया ये हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट से मिला है। ये किसी ओबीसी कोटा से नहीं आया है ना, SC ST कोटा से नहीं आया है, ये यहाँ पे ना अपने दम पर रैंक लेके आया है, यहाँ पे बैठा हुआ है ये, है ना। ISC में जो एडमिशन लिया है इसने, अपनी दम पे आया है। तो अब हम क्या करें? इस टाइप से तो फिर हमारी कंडीशन हमेशा खत्म नहीं होगी ना, क्योंकि इसको अगर हम हटा देंगे तो ये वाली वॉलेट हो जाएगी। फिर यहाँ मतलब वुमन आएगी तो फिर वो फिर डिमांड करेगी। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि भैया इनकी डिमांड कब तक पूरे करते रहेंगे, ये साइकिल ही चलती रहेगी, जीवन आपका इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको कर तो हो रिजेक्ट, एक बार डिसीजन ले लो, 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा लगेगा, ब्रेकअप सा कर लो, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, है ना। और आपके पास क्या बिठा सकता हूं मैं, क्या बिठा सकता हूं मैं आपको? लेट मी चूज वाइट कलर, है ना, एकदम साफ सुथरा आदमी बिठाता हूं मैं, जो कि मैं मैन बिठाता हूँ, लेफ्ट हैंडेड बिठाता हूँ, मैन बिठाता हूं मैं, लेफ्ट हैंडेड बिठाता हूं। इससे क्या होगा? भैया बिल्कुल सादा सिंपल आदमी है, गांव का लड़का है, इसकी कोई डिमांड नहीं कि भैया इसके आगे बगल बगल में कौन बैठा है। इनको तो दिक्कत है यार कि ऐसा आदमी बैठना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए, किसी से प्रॉब्लम, ये वो, लड़कियों का 10 नखरे है ना। बट यहाँ पे भैया ये जो मेल आया है, जो गांव से आया है, सादा सिंपल लड़का है मेरे जैसा, है ना, तो वो लेफ्ट हैंडेड है, उसका लेफ्ट हैंड काम करता है। मतलब जैसे होता है ना कि आप लोग लेफ्ट हैंडर से लिखते हो तो उसको लेफ्ट हैंड ही बोलते हैं ना, जो राइट से लिखते हैं। मैं जनरली हम मोस्ट ऑफ द लोग राइट से लिखते हैं, बट लेफ्ट से लिखने वाले ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बट मैं तो लेफ्ट राइट से ही लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बिठा दिया हमने एक सादा सिंपल लड़के को, वो कह रहा भैया हमारे अगल बगल में कोई बैठा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ के नमस्कार है सबको, है ना। सो इस तरीके से हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी और सारा काम भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चार बैठ जाएंगे मेन, उसमें क्या है, तीन आपके राइट हैंडेड है ना, और एक आपका लेफ्ट हैंडेड है, जस्ट सेकंड, एक आपका लेफ्ट हैंडेड है। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा आपकी टू वुमन है, टू वुमन में भी आपका क्या है कि जो दोनों वुमन है वो दोनों वुमन है आपकी, दोनों वुमन है,
वो लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि बोला था भैया कि लड़की राइट हैंडेड नहीं होगी, लड़की राइट हैंडेड होगी ही नहीं, लड़की कोई सी भी राइट हैंडेड होगी नहीं। ओके, सारे लेफ्ट लेफ्ट से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, डायग्राम ड्राइंग अच्छा कर लेंगे, है ना। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि नंबर ऑफ वुमन एट द टेबल इज 2। नंबर ऑफ मैन की बात करता, अगर मैन की बात करता तो कितने हो जाते, 4। उसमें भी आप बता सकते थे कितने लेफ्ट हैंडेड है कितने राइट हैंडेड है ना। सॉरी, 3 आपके लेफ्ट हैंडेड हैं, 1 आप सॉरी राइट हैंडेड है, 1 आपके लेफ्ट हैंडेड है। और जो आपकी वुमन है वो दोनों लेफ्ट हैंडेड है। ओके, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो दोबारा वीडियो देख लेना, दमदार तरीके से समझा रखा है, आराम से देखो, ब्रेक कर रखा है हमने, अच्छे से सारी चीजें कवर कर रखी हैं। ओके, चलो चलते होमवर्क की ओर। होमवर्क की ओर, जब इतना ही लगाया पढ़ने में जोर, तो अब हम चलते हैं होमवर्क की ओर, है ना। कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा तरह तरह की चीजें आपको बताता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल 1% इंटेंशन नहीं है किसी को भी खराब बोलने का, या थोड़ा बहुत जितना भी मैं, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, केमिकल 2020 में आया हुआ है, ये आपको करना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग बता सकते हैं कि मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सही हुआ कि नहीं, धीरे धीरे राइटिंग सही आ जाएगी। ओके, आप लोग भी अच्छे से जम के तैयारी करो, और लाइटली किसी भी चीज को ही लेना, और हाई भी किसी चीज की नहीं बनाना है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।